अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फ़िज़िक्स 9 चैप्टर 5 ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये चैप्टर अब कंक्लूड होने वाला है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो सॉरी बच्चों, मैं इस वीडियो के एंड में इसके नोट्स अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैंने वैसे हाईलाइट कर दिए हैं बुक के ऊपर ही, लेकिन कुछ टाइम की किल्लत की वजह से मैंने नोट्स में बना नहीं सकी। कुछ टाइम के बाद मैं इंशाल्लाह नोट्स को अलग वीडियो में अपलोड कर दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मीनवाइल आप टॉपिक को बुक से ही अच्छी तरह से पढ़ लें, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बुक के ऊपर इस तरह से समझा दूँ कि आप उसी बुक से हेडिंग्स वगैरह बना लें। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे होते हैं उसका मतलब हमें समझ आना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो एक सेकंड टॉपिक होगा। पहले हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट होती क्या है। सैटेलाइट ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो किसी भी प्लैनेट के गिर्द घूम रही हो। अर्थ के गिर्द घूमने वाली चीज़ें अर्थ की सैटेलाइट कहलाएंगी, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी भी अपनी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। ठीक है, प्लैनेट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो सन के गिर्द घूम रही हैं, और जो प्लैनेट्स के गिर्द घूमेंगी वो उनकी सैटेलाइट्स होंगी। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, बिग बैंग के बाद पहले सन के हिस्से थे अर्थ और मून, और मुख्तलिफ प्लैनेट सन का हिस्सा थे। बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद ये सन के टुकड़े टूटे और उसके गिर्द ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून उसके गिर्द घूमने शुरू हो गए। वक्त के साथ साथ वो कूल डाउन हो गए, तो अर्थ के गिर्द मून ने घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मून इसकी नेचुरल सैटेलाइट बन गया। ठीक, साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। अब देखो, एक चीज़ जहन में आई कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होना शुरू हो गई ना, तो लोगों ने स्टडी किया, ये सोचा कि ज़मीन से ज़मीन तक पहुंचने के फ़ासले तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे उसमें मसाइल आ जाते हैं। तो जब इन्होंने स्पेस के अंदर वेंचर किया, स्पेस के अंदर जाना शुरू किया, तो इनके जहन में ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना हम एक कोई ऐसी चीज़ फ़िज़ा में छोड़ दें जिससे हम सिग्नल एक दूसरे तक पहुंचाएं। तो वहाँ से सैटेलाइट को कॉन्सेप्ट आया, और उन्होंने कहा कि हम कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई, मून से उनको कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को फ़िज़ा में भेजा, और उसकी भी बड़ी टेक्निक्स होती हैं। ये एक पूरा सब्जेक्ट है टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड सन अर्थ सॉरी दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्योंकि ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाई है, इसलिए ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। अब इनकी यूजेस आप देख लें क्या है। मोस्ट ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ आर यूज्ड फॉर नंबर 1 कम्युनिकेशन, सिग्नल्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। ये आप टीवी के ऊपर नशरियात लिखते हैं ना, हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, ख़ास तौर पे क्रिकेट के शदाई जो है और न्यूज़ जितने चैनल्स आ रहे हैं, ये सब के सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। इसके अलावा आप टेलीफोन्स पे जो राब्ते कर रहे होते हैं वो भी विया सैटेलाइट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, communication purposes artificial satellite carry instruments or passengers to perform experiment। नंबर 1 था इसका कम्युनिकेशन, नंबर 2 था कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए लोगों को और इक्विपमेंट्स को भी लेके जाते हैं। ठीक है, तीसरा इसका सबसे बड़ा जो यूजेज है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है। जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी रुकी हुई सैटेलाइट, ज़मीन के पास रुकी हुई सैटेलाइट। अगर रुकी हुई हैं तो फिर उनका फ़ायदा क्या है। असल में बच्चों, कभी आपने ये नोटिस किया, आम सी एग्जांपल देखते हैं कि दो लोग साथ साथ बाइक या साइकिल पे जा रहे हैं और दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो उन दोनों के आपस में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होता। वो दोनों, ये लगता है कि वो दोनों साथ साथ हैं और रुके हुए हैं, लेकिन इर्द गिर्द देखने वालों को लगता है वो मूव कर रहे हैं। अब आप देखो, अर्थ जो है ये हर वक्त घूम रही है, ठीक है, अपने एक्सेस पे भी, और ये सन के गिर्द भी घूम रही है। ठीक है,
अगर अर्थ के हम यहाँ पे कोई सैटेलाइट छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो अर्थ के साथ साथ नहीं घूमती, तो तो हंसने वाली बात है, आज हम उसको पाकिस्तान पे छोड़ेंगे, कल सुबह देखेंगे तो वो कहीं और होगी, पाकिस्तान कहीं और होगा। तो इन्होंने ये किया कि इसको एक ख़ास स्पीड से इस ऑर्बिट में छोड़ते हैं, इस सैटेलाइट को, जो उतनी ही स्पीड से घूमती है जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है। तो इसको हम अर्थ के अकॉर्डिंगली, अर्थ के रिलेटिव में स्टेशनरी कहेंगे, कि यानी दोनों एक दूसरे के, अगर इनका मुकाबला करें तो ये और ये एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं। जैसे जैसे ये घूमेगी वैसे वैसे ये घूमेगी, ठीक है। तो इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। एक ख़ास हाइट पे भेजी जाती हैं, एक ख़ास वेलोसिटी के साथ छोड़ी जाती हैं, वरना अगर इसका हाइट और स्पीड का ख़्याल ना रखा जाए तो ये अपनी जगह पे नहीं रहती, इनकी कम्युनिकेशन, इनकी पोजीशनिंग गलत हो जाती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करती हैं? लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ। डिफरेंट ऑर्बिट का मतलब डिफरेंट हाइट्स, एक हाइट का एक ऑर्बिट, दूसरी हाइट का एक और ऑर्बिट, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। Communication satellite takes 24 hours to complete their one revolution around Earth। बिल्कुल अर्थ की तरह, जितनी देर में अर्थ अपना रेवोल्यूशन को कर रही है, ये पूरे 24 आवर्स नहीं होते, ये 23 आवर्स और तकरीबन 6 ऊपर बनते हैं। कंप्लीट 24 आवर्स नहीं होते। तभी तो हम हर 4 साल के बाद एक साल के बाद ना, ये तकरीबन ये कुछ घंटे बचते जाते हैं, जो हमें 4 साल के बाद एक पूरा दिन बना देते होते हैं। आपको पता है ना, लीप ईयर के बाद फरवरी में, तो ये पूरे 24 आवर्स का नहीं चक्कर होता इनका। वो communication satellite take 24 hours to complete their one revolution around Earth, as Earth also completes its one revolution about its axis in 24 hours. Hence, these communication satellite appears to be stationary with respect to Earth। यानी एक दूसरे के अकॉर्डिंगली स्टेशनरी रुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। It is due to this reason that orbit ऑफ सच सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें से आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दो बातें आपके जहन में आई। और यूजेज हम पढ़ रहे थे, यूजेज में पहला कम्युनिकेशन था, फिर टू सेंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पैसेंजर्स एंड इक्विपमेंट, फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि डिश एंटेनास, मैंने आपको कहा था ना, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं टीवी वगैरह की, और ये जो केबल के ऊपर आपको चीज़ें मिल रही, केबल और सॉरी डिश एंटेनास पे ये भी कम्युनिकेशन हो रही होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू। डिश एंटेनास सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम दैम ऑल्सो फिक्स डायरेक्शंस अपॉन देयर लोकेशंस ऑन अर्थ, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखें, अगर एक अर्थ के ऊपर कोई एक ग्राउंड स्टेशन इस मकाम पे मौजूद है और इसने अपना सिग्नल भेजना है दूसरी साइड पर ग्राउंड स्टेशन को, तो इनका लिंक डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। या तो फिज़िकल मींस लें और वो चाहे सबमरीन केबल्स बिछाएं या कोई ज़मीन के ऊपर से तारें ले जाएं। क्या आसान है ज़मीन के ऊपर इतनी बड़ी केबल्स को मेंटेन करना और बिछाना? तो आसान ये है कि हम फ़िज़ा को और हवा को इस्तेमाल करें, एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की होती है। ग्राउंड स्टेशन अपना सिग्नल सैटेलाइट पे भेजता है, ठीक है, ये अपना सिग्नल सैटेलाइट पे भेजता है। तो इन रिटर्न सैटेलाइट भेजती है ज़मीन के दूसरी तरफ अपना सिग्नल। इस तरह से सैटेलाइट ज़मीन के पूरे चक्कर के गिर्द कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। जैसे जैसे ज़मीन घूमती है वैसे वैसे सैटेलाइट घूमती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। अब हम इसका जो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करते हैं। ये भी बुक के ऊपर से काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो चीज़ों को सर्कल में घूमने के काबिल बनाती है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। दुनिया की जितनी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रही हैं, यूनिवर्स की इवन, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और ये फोर्स कौन देता है? जिस चीज़ के गिर्द वो घूम रही हैं वो चीज़ अपनी ग्रेविटी, अपनी अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है।
A satellite requires centripetal force to keeps it to move around the Earth. The gravitational force of the attraction between satellite and the Earth provides the necessary centripetal force. कहाँ से आती है? Gravitational force की वजह से, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, consider a satellite of mass m. Consider a satellite of mass m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए एल्टीट्यूड ऑफ h, एक हाइट है h उसके ऊपर, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. उसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का ये r है, उसकी हाइट h है और वो सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट के ऊपर मूव कर रही है और उसका जो रेडियस है, जिस सर्कल में वो मूव कर रही है, उस रेडियस है r. विद वेलोसिटी v0 या v0, ठीक है, v0 ही कहते हैं. द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r. सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच इट इज़ मूविंग. ये इस रिलेशनशिप से, इनमें वेलोसिटी, रेडियस और मास तीन फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं. द फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगेन एम्फेसिस किया जा रहा है कि ये Fc ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से प्रोवाइड की जा रही है. ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट. मैंने आपको ये बताया था, कोई भी चीज़ दुनिया में मौजूद है वो उस के करीब बड़ी मैसिव बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और अर्थ के गिर्द घूमने वाली चीज़ों का सारों का वेट अर्थ की तरफ आता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो Fc की जगह पे हमने mg डाल दिया जो उसका वेट है, ठीक है. तो लेफ़्ट हैंड साइड में Fc की जगह mg आ गया, mv² ओवर r. फिर हमने क्या किया, m और m कट कर दिया, m से कट हो गया, तो ये बच गया g इक्वल्स टू, ठीक है, m से कट गया, आगे बच गया जी एच इज़ इक्वल टू v0² ओवर r. फिर हमने रीअरेंज किया, r को इधर जाके इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो v0² r इक्वल्स टू जी एच मल्टीप्लाई बाय r0. अब हमने स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं लेनी, तो हम v की वैल्यू को बगैर स्क्वायर के करना चाहते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, इसका स्क्वायर कट जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक, जी एच मल्टीप्लाई बाई r0 इक्वल्स टू v² इज इक्वल टू जी एच r0. तो इधर से ये स्टेप मैंने लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, v² अंडर रूट इक्वल्स टू जी एच r0 अंडर रूट. तो इसका v² अंडर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा r0 इक्वल्स टू जी एच r0 अंडर रूट. ठीक, हमें ये पता है कि जो r है वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट है. देखो यहाँ से यहाँ तक तो r रेडियस ऑफ अर्थ है, फिर इससे आगे हाइट है, तो टोटल जो हमारा रेडियस बना r प्लस h, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो पुट दिस वैल्यू ऑफ r इंटू r0 की वैल्यू इधर डाली, तो v0 इक्वल्स टू जी एच r प्लस h. ठीक, दिस गिव्स द वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट मस्ट पोजेस. इसके बग़ैर वो मूव नहीं करेगी. इट मस्ट पोजेस, मस्ट हैव व्हेन लॉन्च्ड इन द ऑर्बिट r इक्वल्स टू r प्लस h, इतनी हाइट पे अराउंड द अर्थ. एन अप्रॉक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच दैट r इज़ ग्रेटर देन हाइट. यानी अभी रेडियस ऑफ अर्थ अभी भी ज़्यादा है, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रखनी हमने जो रेडियस ऑफ अर्थ से डबल हो जाए. ठीक है ना. r प्लस h इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू r. ठीक है, यानी इससे ज़्यादा नहीं करना आपने. जी एच बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जी. ठीक है, जो हाइट पे भी जी होगी उसको भी बराबर ग्रेविटी के रखना है. इतनी हाइट नहीं बना लेनी कि हम मून पे पहुंचा दें तो ग्रेविटी 1/6 हो जाए. ठीक है, हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर या अंदर अंदर रहेगी, कम कम, ताकि दोनों की जी सेम रह सके. v इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो एंड रह जाएगा वो हमने कैपिटल R के इक्वल कर लिया. इतना ज़्यादा हमने हाइट नहीं करनी कि रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो जाए बिल्कुल. ठीक है ना.
चेंज ही हो जाए, इतना ज़्यादा असर नहीं डाला। रेडियस ऑफ अर्थ से जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाएगा जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं करना कि जी की वैल्यू अफेक्ट हो जाए, अदरवाइज़ ये इक्वेशन हमारी और ये असर ख़त्म हो जाएगा सारा ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिट सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग के लिए। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड very close to the earth has a speed v naught nearly 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 29,000 किलोमीटर। दोबारा ये बात समझ लें कि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, हमने हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रखनी कि वो डबल ऑफ रेडियस से बढ़ जाए, ठीक है। उससे इतनी रखनी है कि जी की वैल्यू अफेक्ट ना हो और हम उसको निगलेक्ट कर सकें, हाइट को इतना ज़्यादा ना हो कि हाइट को हमें कंसिडर करना पड़े। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि डबल दी हाइट ऑफ रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ का एक रेडियस है और एक और रेडियस के बराबर हाइट। नो, आपने इतनी हाइट रखनी है जिसको हम रेडियस के अंदर अंदर कंसिडर कर सकें, कम रहे वो, डबल होने से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ताकि जी की वैल्यू अफेक्ट ना हो, क्योंकि जैसे ही हाइट ज़्यादा होगी जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ऑन मून इट इज़ ऑलमोस्ट 1/6, 1/6 हो जाती है, ठीक है ना। ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और मून के ऊपर है 10/6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इतनी हाइट नहीं लेनी कि वो अगर 6 है तो उससे पीछे भी जाके कुछ तो कमी रहेगी ना, आपने बढ़ने नहीं देना इसको, हाइट को। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ आया होगा और नोट्स बुक के ऊपर से ही काफ़ी हैं। मैं वैसे भी इसको आपको अपलोड कर दूँगी कुछ टाइम तक, लेकिन उस वक्त तक आप बुक से ही तैयार कीजिए। थैंक यू।